हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी से संबंधित सेट लाया हूं, जिसे कि आप लोगों को ट्राई करना है और देखना है कि आप लोग कितना सही कर पाते हैं। और मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेस्ट लगवा दिया हो गया, ऐसा नहीं है। एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा और लास्ट तक देखिएगा, आपको एकदम 100% फ़ायदा मिलेगा। अगर नहीं मिले ना तो आप अनलाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न क्या कहता है। महाद्वीपीय मग्न तट होता है। तो सिंपल सी बात है, मग्न तट बोल रहा है तो आप अंदाजा लगाइए। ऑप्शन ए कहता है महाद्वीपों का तटीय भाग जो महासागर में डूबा रहता है। ऑप्शन बी है तटीय रेखा के दोनों ओर संकरी पट्टी। ऑप्शन सी क्या कहता है, तटों के समीप की अपेक्षाकृत संकरित एवं उथली महासागरीय पेटी। ऑप्शन डी है महाद्वीपीय ढाल के तुरंत नीचे का उच्चावच। ऑप्शन ई तो आप लोग जानते ही हैं बीपीएससी में क्या रहता है, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा, महाद्वीपीय तटों महाद्वीपों का तटीय भाग जो महासागर में डूबा रहता है, उसी को हम लोग महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। बहुत बार पूछा गया है कि प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत के अनुसार पर्वतों के बनने का कारण क्या है। तो बहुत ऐसे जो जो ज्योग्राफियन हैं उन्होंने बताया है कि पर्वत निर्माण कैसे होते हैं, पर्वत निर्माण के सिद्धांत। तो ये बताना है आपको कि प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत क्या कहता है। ऑप्शन ए प्लेटों के वृत्तीय गति। ऑप्शन बी प्लेटों की क्षैतिज गति। ऑप्शन सी प्लेटों की चल स्थिति। ऑप्शन डी प्लेटों की अचल स्थिति। तो दोस्तों प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत जो कहता है पर्वतों के बनने का, प्लेटों की क्षैतिज गति। तो हम लोग बात करते हैं जो कि बीपीएससी और अन्य सभी एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये भी पूछा गया है कि प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत किसने दिया। तो हैरी हेस ने दिया। और महाद्वीपीय विस्थापन भी क्या है, पर्वत निर्माण सिद्धांत है। तो ये किसने दिया, वैगनर ने। भूसंतति किसने दिया, कोबर। और तापीय संकुचन जेफरीज ने दिया। संवहन तरंग होम्स ने दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर आपके स्क्रीन पर आता हुआ, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग सभी लोग सही कीजिएगा। तो इसका ऑप्शन ए कहता है आयन मंडल। ऑप्शन बी जो है मध्य मंडल। ऑप्शन सी क्षोभ मंडल। ऑप्शन डी समताप मंडल। ऑप्शन ई तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में जितनी भी जो वर्षा होती है या पवनें चलती हैं जोर से, जैसे हम लोग रह रहे हैं, तो जहाँ से हम लोग रह रहे हैं उसके 18 किलोमीटर ऊपर तक क्षोभ मंडल कहलाता है। उसके बाद 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है वह क्या कहलाता है, वह इसकी मोटाई सबसे अधिक होती है, वह है समताप मंडल। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरोप्लेन को उड़ने में सबसे ज़्यादा आसानी कहाँ पर होती है। ऐसा नहीं कि एरोप्लेन हर समय समताप मंडल में उड़ता है, ऐसा आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा। तो कहाँ आसानी कहाँ होती है, तो समताप मंडल में। दूसरी बात यह बोला जाता है कि बताइए कि ओजोन जो नापा जाता है उस किससे नापा जाता है, तो डॉप्सन से नापा जाता है। तो पहला हो गया क्षोभ मंडल, दूसरा हो गया समताप मंडल, और तीसरा जो होता है मेरे दोस्त मध्य मंडल, जो कि 80 किलोमीटर तक होता है। और 80 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे तो आयन मंडल, जो कि 400 किलोमीटर तक होता है। और लास्ट में कौन है, बाह्य मंडल। तो कुल मिलाकर 5 मंडल हैं। तो इसको रिवीजन एक बार कर लेते हैं, क्योंकि जब भी पढ़िए तो एक बार रिवीजन जरूर कीजिए, अन्यथा आपका पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा। तो पहला नीचे वाला भाग हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं क्षोभ मंडल, उसके ऊपर कौन सा समताप, उसके ऊपर मध्य, उसके ऊपर कौन सा होगा आयन, और सबसे ऊपर जो है बाहर निकल जाइए तो बाह्य मंडल। एकदम उम्मीद करते हैं आप लोग को याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है कि प्रश्न चूना पत्थर की चट्टान कायंत्रित होकर क्या बनाती है। तो ऑप्शन ए कहता है ग्रेफाइट। ऑप्शन बी क्वाटाजाइट।
ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी संगमरमर, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो मेरे दोस्त क्या होगा, संगमरमर बनाता है। तो हम लोग जानते हैं कि चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, CaCO3, ठीक है। और इसमें यह भी बोला जाता है कि कास्टिक सोडा का क्या होता है, जैसे कि आप देखिएगा कली चूना, तो कैल्शियम ऑक्साइड को ही कास्टिक सोडा कह लो आप, या कली चूना कह लो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी बहुत बार पूछा जाता है, तो एकदम याद रखिएगा CaSO4 12H2O, क्या, H2O। और जिप्सम का अगर पूछ ले आपसे तो CaSO4 2H2O। तो जिप्सम को जब गर्म कीजिएगा तो उसका पानी सूख जाएगा ना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, एकदम याद रखिएगा इस प्रकार से। अगला हम लोग बात करते हैं कि अवसादी चट्टान का जो है यह कौन सा चट्टान है, चूना पत्थर अवसादी है, तो अवसादी कायंत्रित होके क्या बना, संगमरमर। उसी प्रकार और अवसादी चट्टान के बारे हम लोग जान लेते हैं, सपिंड जो कि अवसादी चट्टान है वह कायंत्रित होके क्या बनेगा, तो वह बनेगा सापिंड शिस्ट। अगर बलुआ पत्थर कायंत्रित हो जाए तो क्या बनेगा, क्वाटाजाइट। सेल अगर कायंत्रित हो जाए तो क्या बनेगा, स्लेट। लिग्नाइट, लिग्नाइट कोयला जो है वह भी अवसादी चट्टान है, पूछा गया प्रश्न है, तो एंथ्रोसाइट कोयला बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही आसान कहिए, नहीं जानते तो भारी कहिए। चलिए देखते हैं इसका कि कुल्लू घाटी निम्नलिखित किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो ऑप्शन ए कहता है धौलाधर तथा पीर पंजाल, ऑप्शन बी है रन ज्योति तथा नागटिम्बा, ऑप्शन सी लद्दाख तथा पीर पंजाल, ऑप्शन डी मध्य हिमालय एवं शिवालिक। ऑप्शन ई तो आप लोग जान ही रहे हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए धौलाधर और पीर पंजाल के बीच है। तो और सभी जो है कि इम्पोर्टेंट सब घाटी हम लोग देखते हैं कि अगर आपसे पूछ ले कंबन घाटी कहाँ है, तो बोलिएगा तमिलनाडु में। शांत घाटी तो आप लोग जान ही रहे हैं, केरल में है। और फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में, बहुत बार पूछा गया है। युमथांग घाटी कहाँ है, तो सिक्किम में। अराकू घाटी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। अगला है जुकू घाटी, नागालैंड में स्थित है। एकदम इसे याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है मेरे दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि क्या कहता है, निम्न कोयला क्षेत्रों में से किसमें कोयला भंडार सर्वाधिक है। यह तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा झरिया, जो कि कहाँ है, झारखंड। झारखंड में कहाँ, धनबाद में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है। ऑप्शन ए कहता है कि गांधी सागर बांध, ऑप्शन बी भाखड़ा बांध, ऑप्शन सी क्या है हरिके बैराज, ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ सागर, ऑप्शन ई क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मेरे दोस्त इसका सही उत्तर होगा हरिके बैराज। जो लोग हरिके बैराज किए हैं, लगाए हैं आंसर, उनका सही है। भारत की सबसे लंबी नहर अगर आपसे पूछे तो इंदिरा गांधी नहर बोलिएगा। और दूसरी बात, इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो राजस्थान में है, हरियाणा में है और पंजाब। ऐसे भी पूछा जाता है इससे कौन कौन से राज्य सिंचित होते हैं, तो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। इसका लंबाई कितना है, 649 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए कि तेल की अत्यधिक समावयता युक्त रवा अपतट खंड कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए है कृष्ण गोदावरी द्रोणी, ऑप्शन बी कावेरी द्रोणी, ऑप्शन सी महानदी द्रोणी, ऑप्शन डी पालार पेन्नार द्रोणी, ऑप्शन ई क्या कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मेरे दोस्त इसका सही जो उत्तर होगा कृष्ण गोदावरी द्रोणी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 9 नंबर, निम्नांकित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं इसका सही
क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए कहता है कोटा चंबल, बिल्कुल सही है। भुवनेश्वर महानदी, तो हम लोग विचार करके एक बार देख लेते हैं क्या गलत है या सही। जबलपुर नर्मदा नदी, एकदम सही है। सूरत ताप्ती नदी, और लास्ट में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा नहीं का बात कह रहा है, तो भुवनेश्वर, भुवनेश्वर जो है महानदी से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और नगर के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? दया नदी, और पूर्व में कुआखाई नदी बहती है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत का परमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? ऑप्शन ए कहता है 82.5 डिग्री पश्चिम, ऑप्शन डी बी है 81.5 डिग्री पूर्व, ऑप्शन सी 83.5 डिग्री पश्चिम, ऑप्शन डी है 82.5 डिग्री पूर्व, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत माना है। दूसरी बात यह भी है कि भारत के कितने मानक समय हैं? तो एक हैं। और रसिया के कितने हैं? 11। ऑस्ट्रेलिया के कितने हैं मेरे दोस्त? कितने हैं बताइए आप लोग? 3 हैं। और अमेरिका के 7 हैं। दूसरी बात कि ये जो 82.5 डिग्री गुजरता है वह कहाँ से गुजरता है? तो आप लोग नाम सुने होंगे, इलाहाबाद का नैनी, ठीक है, वहाँ से 82.5 डिग्री टाइम गुजरता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है, IST टाइम, ठीक है। अगर पूछेगा कौन कौन से राज्य को पार करता है, तो साइड में पूर्व साइड ऐसे मैप में खींच दीजिएगा एक लाइन, तो यूपी हो जाएगा, MP हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद हम लोग कुछ विशेष जानते हैं इसके बारे। विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया है, समय जोन में? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं 24 घंटा होता है, और 360 डिग्री पृथ्वी है। 360 डिग्री पृथ्वी, 24 घंटा होता है। टाइम जोन कितना हुआ? 24 घंटा। और एक जोन बराबर कितना हुआ? तो 15 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। 24 जब 360 को भाग कीजिएगा 24 से तो 15 निकलेगा, तो एक जोन बराबर 15 डिग्री के बराबर। और मानक समय जो है 7.5 डिग्री के गुणांक में लिया जाता है। और अगर आप विशेष पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश तथा बिहार, आंध्र प्रदेश तथा बिहार, ऑप्शन सी कहता है उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल क्षेत्र तथा मेघालय, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी पश्चिमी घाट, हिमाचल तथा कहाँ? मेघालय। यह तीनों में वर्षा होती है ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, आपको बताना है कि चेरापूंजी कहाँ है। ऑप्शन ये कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइएगा, तो मुझे पता चलेगा कि आपने लास्ट तक देखा है। दक्षिण भारत की सब नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कृष्ण नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर जो होगा, दक्षिण भारत की गंगा कौन है? गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी नदी। और इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है, और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी इसे माना जाता है, और है भी। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, जबकि इसकी 1465 किलोमीटर। इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। और गिरती कहाँ है? तो यह गिरती है बंगाल की खाड़ी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल तमिलनाडु, ऑप्शन सी
कर्नाटक तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक केरल, ऑप्शन ई कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, केरल एवं तमिलनाडु। तो यह जो है किसको केरल के कोच्चि एवं चेन्नई, तमिलनाडु में है चेन्नई, तो तमिलनाडु के चेन्नई को जोड़ता है। ऊंचाई जो है इसकी 140 किलोमीटर, मतलब लंबाई बोला जाए 140 किलोमीटर, यह नीलगिरी पहाड़ी एवं अनामलाई के बीच स्थित है। अगला है, मैं बता रहा हूँ आपको, थाल घाट जो है नासिक एवं मुंबई को जोड़ता है, जो कि पूछा गया है, और भोर घाट मुंबई एवं पुणे। तो धाल और भोर, जब सुबह उठिएगा तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, सुबह उठिएगा थाली और क्या लीजिएगा, भोर में उठिएगा, भोर को उठिए थाली लीजिए खाइए, तो क्या हो जाएगा, भोर और थाल वह जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ जाके खाएंगे, महाराष्ट्र में जाके खाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और पाल तो अलग हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए कहता है मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी नागालैंड, ऑप्शन ई कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, तो गारो खासी और जयंतिया मेघालय में स्थित है। मेघालय जो है भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है, एकदम पूरा पूरब में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें सपोर्ट मिले और हमारे पूरे टीम को सपोर्ट मिले। धन्यवाद दोस्तों।